आप मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आए? मैंने आपको बोला था ना आप आएगा। ये कहानी एक नहायत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। ज़ारा ने हर पहलू पर गहरी नज़र डालने के बाद यहाँ कदम रखा था, तो वो कैसे अपने मकसद से पीछे हट सकती थी। इसने तहैया कर लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, इसे सबको सबक सिखाना है। वो जानती थी कि जो कुछ हो रहा है वो किसी तौर दरस्त नहीं, और अगर वो खामोश रही तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसके दिल वो दिमाग में एक किशमकिश जारी थी, लेकिन अब वक्त आ चुका था कि वो अमल करे। यह कहानी ड्रामा सीरियल जड़वा की है, इसीलिए ज़ारा अब कहती है, आदिल, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये सुनकर आदिल हैरत से जवाब देता है, हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? मैं हैरान हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ज़ारा पुराइतमाद अंदाज में जवाब देती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? आदिल संजीदगी से कहता है, तुम्हें शायद लगता है कि तुम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, मगर मैं जानता हूँ कि तुम पहले जैसी नहीं रही। शायद तुम्हें खुद उसका अंदाज़ा भी ना हो। ज़ारा कहती है, हाँ, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन हालात बदलने के लिए मुझे खुद को बदलना ज़रूरी था। आदिल कहता है, तुम्हारी ये बात दरस्त है, लेकिन शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि चचा ने तुम्हारी शादी का फ़ैसला कर लिया है। ज़ारा सुकून से जवाब देती है, हाँ, मैं जानती हूँ कि अबू ने यह फ़ैसला किया है, मगर ये शादी कभी नहीं होगी। यह सुनकर आदिल हैरान होकर कहता है, लेकिन तुम तो यही कहा रही थी कि तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं। ज़ारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे एतराज़ है? आदिल मज़ीद हैरत में पढ़कर कहता है, तुम्हारी बातें समझना मुश्किल होता जा रहा है। ज़ारा कहती है, मैंने कब कहा कि मेरे लिए ये सब आसान है? बेहतर होगा कि तुम ज़्यादा सवाल न करो। आदिल गहरी सोच में पड़कर कहता है, तो फिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? ज़ारा कहती है, मुझे मनूर से मिलना है, तुम्हें मुझे वहाँ लेकर जाना होगा, या कम इसका नंबर देना होगा। आदिल हैरानी से पूछता है, तुम्हें मनूर का नंबर क्यों चाहिए? तुम इससे क्यों मिलना चाहती हो? ज़ारा संजीदगी से कहती है, इसने जो किया मैं उसे उसकी सज़ा ज़रूर दूंगी। ये सुनकर आदिल घबरा जाता है और कहता है, तुम ये सब क्यों कह रही हो? तुम क्या करने वाली हो? ज़ारा पुराइतमाद लहजे में जवाब देती है, ये तुम जल्द ही देख लोगे। आदिल की पेशानी पर शौक़ें नुमायां हो जाती हैं, क्योंकि वो जानता था कि ज़ारा जो कह रही है वो महज अल्फाज नहीं, बल्कि वो वाकई कुछ बड़ा करने वाली है। वो कुछ लम्हे खामोश रहकर सोचता है, फिर कहता है, ज़ारा, जो भी करने जा रही हो, सोच समझ कर करना। अगर तुमने कोई गलत फ़ैसला लिया तो उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। ज़ारा पख्ता लहजे में जवाब देती है, मैंने हर पहलू पर गौर कर लिया है, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। आदिल एक लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब जाता है, फिर कहता है, अगर तुमने वाकई फ़ैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर एक वादा करो कि जो भी करोगी अक्लमंदी से करोगी। ज़ारा मुस्कुराकर कहती है, फ़दा। ये कहते ही वो दोनों एक नए सफ़र की तरफ बढ़ जाते हैं। इन्हें मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ज़ारा जानती थी कि अब रखने का कोई रास्ता नहीं। हर कदम के साथ एक नया मोड़ था, और हर मोड़ के पीछे एक नया इम्तहान।